Please subscribe the channels for your latest update. Thanking you for subscribe the channels, all my dear student. Good morning, all dear student. I am your teachers. Now start the CETER examination 2016. These exams will be held on 21 February 2016. Now start the previous year papers. Now you will be helpful on these papers. Okay, right now. Okay, first question is. फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, इसका ऑप्शन है डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये ऑप्शंस देखिए और फटाफट हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत कम टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, स्पष्ट और आसक्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तभी उनमें अवधारणा की में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता लाने में क्या करना चाहिए। जब सक्रिय बद्धता मतलब 1 by 1 स्टेप करने हैं तो इसका ऑप्शन सी है, पहले जांच पड़ताल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, फिर वाद विवाद करेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे गतिविधि में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर सी है, अपनी रुचि से जब गतिविधि में भाग लेंगे तो सृजनशीलता ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट फोर्थ, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है, इसे शिक्षक द्वारा, ठीक है, डैश के रूप में ज़्यादा भाषाएं होगी, ज़्यादा संसाधन मिलेगा, तो इसका आंसर है संसाधन के रूप में जाना जाना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों में, इसका आंसर है सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, गलती और त्रुटियों को सुधार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश के विचार से बच्ची सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, इसका आंसर है जीन पियाजे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, सेवंथ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, इसका ऑप्शन है सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए, ताकि हम महत्व देंगे तभी बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, एट्थ है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश लेके, इसका ऑप्शन डी है, जब कार्य बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षार्थी से अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर पाएंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो इसका ऑप्शन सी है। यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उन्हें सीखने का चक्र बेहतर होता है, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट 11, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, ये ऑब्वियस सी बात सही है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है 12th, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, तो विकास किससे हो सकता है आप बताइएगा, इसका ऑप्शन बी है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से होना जरूरी है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, इसका ऑप्शन सी है, वंशानुक्रमण और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाता है, परिवार सबसे पहला है तो मुख्य होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए 15th है, निम्नलिखित में से एक सही मिलान वाला जोड़ा बताइए, इसका ऑप्शन ए है, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य, इसका ऑप्शन नंबर ए है, जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट है 16, देखिए छोटी बच्ची, ठीक है, एक धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह उसकी समझ को प्रदर्शित करती है, इसका है कार्यकरण, कोई क्रिया हो रही है कपड़े सूखने की तो वो कार्य की क्रिया को समझती है, तो कार्यकरण इसका ऑप्शन है। 17 देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के, इसका ऑप्शन सी है, प्रकार और मात्रा के। नेक्स्ट है 18th है, कौन सा एक आधारपूर्ण सहायता का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन है, देखिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले आप देखिए 4 में से, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाला भाषण देना, जिससे विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को सीखे। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, इसका ऑप्शन है डी, वयस्कों और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट है, कुल्हर वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कुल्हर वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं, यहाँ पर आपके पास कुल्हर वर्ग जो थे इनका ऑप्शन डी है, नैतिक विकास के चरण। ठीक है, कुल्हर वर्ग के कारण वो नैतिक विकास सीखेंगे। ठीक है, नैतिक विकास से उनका विकास होगा। नेक्स्ट है, कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की कक्षा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सी ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे रहते हैं अपने मन से, ठीक है, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप सर्कल में बैठे रहते हैं, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट है बुद्धि है, इनमें से बुद्धि आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको,
तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या है, देखिए ये सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, या अकेला और जाति है, या विशिष्ट योग्यता है, या दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए है, बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजता पूर्वक किया जाता है, बुद्धि समुच्चयों का एक समुच्चय है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, ठीक है, ये है आपके पास कम संवेदनशील होगा या अति संवेदनशील। इसका ऑप्शन सी है, अति संवेदनशील होता है, क्योंकि बचपन में ही भाषा का विकास होता है। एक शास्त्रीय शिक्षा में कक्षों लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये जाति भेदभाव को दिखा रहा है। इसका ऑप्शन सी है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। नेक्स्ट है आकलन। आकलन से बच्चे क्या होंगे, बी ऑप्शन है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा जाता है, जिसमें प्रतियोगिता में भाग देके एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे खुद को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका ऑप्शन सी है, यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए माय डियर स्टूडेंट 27 वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, इसका ऑप्शन बी है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट है 28, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। इसका ऑप्शन सी है, बच्चों को सही तरह से न समझ पाना और शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, ये उसकी निर्योग्यता को प्रदर्शित या पहचान बनाता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी है, विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट है 30 है सीखना। सीखना क्या है, इसका ऑप्शन डी है, सीखने वाले के संयोगों जो संवेग होते हैं उससे प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ सेक्शन में। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है तो